नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो दिया गया है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर द मार्केट। ठीक है, यानी कि वह जगह जहाँ पे जो भी एनिमल्स हैं जिनको स्लाउटर्ड किया जाता है, यानी कि उनको काटा जाता है। ठीक है, किसके लिए? मार्केट के लिए। जैसे कि लोग मांस खाते हैं तो मांस कहाँ से आता है? हमें जानवरों से ही मिलता है। तो जानवरों को जहाँ पे काट के मांस बनाया जाता है उस जगह के बारे में पूछा जा रहा है कि उसको क्या बोलते हैं। तो अगर हम उस जगह की बात करें तो उसका नाम है एबेटोयर। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन वर्ड उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तो एबेटोयर यूज़ करेंगे, जिसका मीनिंग होता है कसाई खाना। क्या होता है? कसाई खाना इसका मीनिंग हो जाता है। हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो कसाई खाना हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर द मार्केट दैट इज एबेटोयर। ठीक है, तो आपको वर्ड याद रखना है कि एबेटोयर बोलते हैं। हिंदी भी यहाँ पे बता दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे चीज़ें। तो उसको हम लोग कसाई खाना बोलते हैं। अगला दिया गया सेकंड कि शॉर्टनिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट ऑफ इट। मतलब मान लीजिए किसी चीज़ को शॉर्टनिंग करना यानी कि छोटा कर देना। सेकंड नंबर क्या दिया गया कि शॉर्टनिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट ऑफ इट, यानी तो उसके जो पार्ट हैं उसको ओमिटिंग करके, यानी कि नेग्लेक्ट करके, हटा के उस चीज़ को छोटा करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसकी अगर हम बात करें तो उसको एब्रीविएशन बोलते हैं। ठीक है, एब्रीविएशन शॉर्ट में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन बोलते हैं। तो किसी चीज़ को छोटा करना, संक्षिप्त करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि डीएम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम हो गया, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग शॉर्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, उसको इसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारे चीज़ यूज करते हैं जिसका शॉर्ट नाम जैसे कि सिम यूज करते हैं। तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? बस आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। जो हम मोबाइल फ़ोन में सिम यूज करते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। टीवी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म होता है। तो ये जिस चीज़ को शॉर्ट में लिखा जाता है उसको शॉर्टनिंग बोलते हैं। शॉर्टनिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट्स, तो इसके कुछ पार्ट्स को ओमिट करके लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया? तो नेक्स्ट दिया गया थर्ड नंबर, टू गिव अप ए थ्रोन वॉलेंट्रीली। ठीक है, गिव अप कर देना एक थ्रोन को। मान लीजिए कि किसी कोई थ्रोन है, किसी का मतलब सिंहासन मिला हुआ है राज करने के लिए, तो उसको क्या कर देना? गिव अप कर देना, छोड़ देना। ठीक है, तो गिव अप कर देना, छोड़ देना। तो इसका अगर हम वन वर्ड देखें तो क्या हो जाएगा? एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज़ का त्याग कर देना। ठीक है, एब्डिकेट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का त्याग कर देना, उसको छोड़ देना। तो एब्डिकेट मतलब कि क्या याद रखना है? तो गिव अप ए थ्रोन वॉलेंट्रीली, यानी कि त्याग कर देना, एब्डिकेट कर देना। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर क्या दिया गया? वॉलेंट्री गिविंग ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। ठीक है, तो वही चीज़ दिया गया है कि वॉलेंटरी जो भी है, मतलब जो गिव अप कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं थ्रोन को इन फेवर ऑफ समवन, यानी किसी के फेवर में। मतलब किसी के लिए अगर किसी चीज़ का मतलब छोड़ना, डेट इज क्या होता है? एब्डिकेशन, यानी कि त्यागना। ठीक है, एब्डिकेट मतलब क्या होगा? तो त्याग कर देना, छोड़ देना किसी चीज़ को। फिफ्थ नंबर देखें तो सेम यहाँ पे 4 और 3 थर्ड ही है, थोड़ा सा अंतर दिया गया। अगला फिफ्थ नंबर दिया गया डू अवे विथ। क्या दिया गया है? डू अवे विथ। द डू अवे विथ मतलब होता है एबोलिश कर देना, किसी चीज़ को समाप्त कर देना। जैसे मान लीजिए कि पुराने टाइम में बहुत सारी जो बुराइयां थी जो चलती आती थी, जैसे सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा में क्या होता था? जिंदा औरत को जला दिया जाता था, जो कितना सोच सकते हैं खतरनाक है। आपका थोड़ा सा हाथ जल जाता है तो कितना दर्द होता है। ठीक है, थोड़ा सा कोई भी अगर बॉडी हल्का सा जल जाता है तो कितना मतलब दर्द होता है। समझिए, जिंदा जलाया जाता था सती प्रथा में। तो उसको क्या किया गया? एबोलिश कर दिया गया। ये एबोलिश मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का समाप्त करना। ठीक है, क्या करना? किसी चीज़ को समाप्त करना। डू अवे विथ यानी कि समाप्त करना। तो डू अवे विथ का वन वर्ड क्या हो जाएगा? एबॉलिश हो जाएगा। नेक्स्ट है ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री। क्या दिया गया? ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ कंट्री, यानी कि कोई जो क्या हो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हो एक कंट्री का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे एब्रोजाइंस। ठीक है, एब्रोजाइंस बोलेंगे। इसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज करेंगे? तो एब्रोजाइंस यूज करेंगे, जिसका मीनिंग होता है मूल निवासी, जो कि वहाँ का मूल निवासी हो। ठीक है, जो वहीं का निवासी हो, वहीं जन्म लिया हो, उसको बोलते हैं एब्रोजाइंस। ठीक है, एब्रोजाइंस बोलते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हो किसी देश का। अगला सेवेंथ नंबर दिया गया है कि एन एडिशन ए बुक इन विच इट हैज़ बीन कंडेंस, यानी कि एक एडिशन बुक का आप देखते होंगे, जब बुक खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे कि कौन से एडिशन का है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है जिसमें उसको कंडेंस किया गया था, तो उसको एब्रिड्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एब्रिड्ज बोलते हैं। वन वर्ड में क्या बोलते हैं? एब्रिज बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है संग्रहित। क्या होता है? संग्रहित। ठीक है, संग्रहित इसका मीनिंग होता है। क्या होता है? संग्रहित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है
टू डू अवे विथ रूल्स क्या दिया गया, टू डू अवे विथ रूल्स क्या दिया गया कि टू डू अवे विथ रूल्स। तो अगर इसके वन वर्ड की हम बात करें टू डू अवे विथ रूल्स का, तो वन वर्ड क्या हो जाएगा, एब्रोगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्रोगेट हो जाएगा, यानी कि अभिनिषेध करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अभिनिषेध करना। क्या हो जाएगा, अभिनिषेध करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 9th नंबर दिया गया है मूव फास्टर, ठीक है, मतलब तेजी से मूव करना, जैसे एक्सेलरेट करना। इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट जैसे हम लोग एक्सेलरेटर होता है हमारे बाइक में, तो उसको दबाते हैं तो हम लोग तेजी से चलने लगते हैं, तो एक्सेलरेट है, ठीक है। तो मूव फास्टर का वन वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है में तेजी लाने का, मतलब किसी चीज़ में तेजी लाने के लिए एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। अगला है विच कैन बी अप्रोच्ड, यानी कि जिसको अप्रोच कर सकते हैं, जिसको अप्रोच कर सकते हैं। 10th नंबर क्या दिया गया कि विच कैन बी अप्रोच, यानी कि जिसे अप्रोच कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेसिबल। एसेसिबल मतलब क्या होता है, जो चीज़ सुलभ हो, आसान हो, जो मतलब क्या हो, सुलभ हो सबके लिए, जो आसानी से लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसको बोलते हैं सुलभ। क्या बोलते हैं, सुलभ, ठीक है। तो सुलभ इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा विच कैन बी अप्रोच, जिसका वन वर्ड हो जाएगा एसेसिबल। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट दिया गया है टू एक कस्टम वन सेल्फ इन न्यू क्लाइमेट, यानी कि देखिए मान लीजिए कि कोई नया क्लाइमेट है, नए जगह पे अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे खुद को एक कस्टम करना, ठीक है। खुद को क्या करना, एक कस्टम करना, यानी कि उसमें खुद को उस हिसाब से बनाना, अनुकूल बनाना। तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा, एक्लीमेटाइज। क्या हो जाएगा, एक्लीमेटाइज इसका वन वर्ड हो जाएगा, एक्लीमेटाइज। एक्लीमेटाइज मतलब क्या होता है, एक कस्टम करना अपने आप को एक नए क्लाइमेट में, नए जलवायु में। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जलवायु का अभ्यस्त बनना, ठीक है। जिस तरह का जलवायु होता है, नहीं होता कि जैसा देश वैसा भेष, सुने होंगे, जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जहाँ आप जा रहे हैं उस हिसाब से अपने आप को बना लेना, उसमें ढाल लेना। दैट इज ए कस्टम वन सेल्फ इन न्यू क्लाइमेट, यानी कि एक्लीमेटाइज इसका वन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर दिया गया ए पार्टनर इन क्राइम। मान लीजिए कि आप कोई क्राइम कर रहे हैं, तो उसमें नहीं होता है कि जो आपका पार्टनर हो, आपका जो साथी हो, उसको क्या बोलते हैं, एकॉम्प्लिस। उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करते हैं, एकॉम्प्लिस बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है साथी। क्या होता है, साथी, यानी कि जो आपके साथ में कोई क्राइम कर रहा हो, डेट इज एकॉम्प्लिस, ठीक है, एकॉम्प्लिस। अगले वर्ड देखते हैं, अगला वन वर्ड देखते हैं, दिया गया कि रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन, यानी कि अपने कामों के लिए जो खुद रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेवार हो। मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, आप खुद होंगे, क्योंकि आपने वो काम किया है। तो उसको अकाउंटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल बोलते हैं, यानी कि जो कोई मतलब अपने काम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, उसको बोलते हैं उत्तरदायी। क्या बोलते हैं, उत्तरदायी। इसका लिए यूज करेंगे वर्ड, क्या वो यूज करेंगे, उत्तरदायी यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उत्तरदायी। 14th नंबर दिया गया है मेक वन सेल्फ फैमिलियर विथ ए पर्सन और ए थिंग। तो अपने आप को एक पर्सन, यानी कि एक इंसान के हिसाब से या एक चीज़ के हिसाब से फैमिलियर कर लेना, उस हिसाब से ढाल लेना अपने आप को, तो उसको बोलते हैं, यानी कि उसको से मतलब उससे मतलब फैमिलियर होना, ठीक है, उसके साथ मिलजुल करना, उसको बोलते हैं एक्विटेंट। क्या बोलते हैं, एक्वेंट। एक्वेंट की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है परिचित। क्या होता है, परिचित करना। मान लीजिए कि कोई अगर कहीं जा रहा है नए जगह पे, तो वहाँ तो ऐसा थोड़ा है कि आप अकेले गए हैं तो ज़िंदगी भर अकेले रहेंगे, किसी ना किसी से बातचीत करेंगे, किसी ना किसी से दोस्ती करेंगे, तो उससे क्या होंगे, आप फैमिलियर होंगे। उससे क्या होंगे, फैमिलियर होंगे। तो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, एक्विटेंट यूज करेंगे, जिसका मीनिंग थोड़ा परिचित होना, किसी के साथ परिचित होना। हम लोग तो ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, किसी ना किसी से परिचित परिचय कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग ए पर्सन फ्रॉम ए चार्ज बाई वर्डिक्ट। मान लीजिए किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाया गया, ठीक है, मान लीजिए कोई वो गलती किया है, तो उस पर कोई चार्ज लगाया गया, तो बाई वर्डिक्ट, ठीक है, बाई वर्डिक्ट उसको फ्री कर देना, उस पर्सन को फ्री कर देना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्विटल। क्या बोलते हैं, एक्विटल। एक्विटल मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना। मान लीजिए कि उसके ऊपर कोई दोष लगाया गया, कोई चार्ज लगाया गया, कोई वो क्राइम किया है, तो उसको मुक्ति दे देना, तो दोष मुक्ति उसको बोल सकते हैं, उसको मुक्ति दे देना, यानी कि दोष मुक्ति। एक्विटल मतलब क्या है, दोष मुक्ति। तो द एक्ट ऑफ फ्रीइंग ए पर्सन फ्रॉम ए चार्ज बाई वर्डिक्ट, उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे, एक्विटल करेंगे। नेक्स्ट दिया गया समवन वर्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो कहा जा रहा है कि समवन, यानी कि कोई जो वर्स्ट हो, ठीक है, क्या वर्स्ट हो किसमें, तो जो इंटरप्रिटेशन है न्यूमेरिकल डाटा का उसमें, तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए एक इक्वेटरी यूज करेंगे, ठीक है, इक्वेटरी। यानी कि जो इंटरप्रेशनल ऑफ न्यूमेरिकल डाटा है उसमें जो वर्स्ट हो, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो इक्वेटरी यूज करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग मुंशी होता है, ठीक है। क्या होता है, मुंशी, जो मतलब हिसाब किताब लेखा जोखा में माहिर हो, उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटरी बोलेंगे। नेक्स्ट दिया गया है ए सब्सटेंस डेट कैन स्टिक और कॉज स्टिकिंग, ठीक है, एक तरह का पदार्थ जो क्या कर, जो चिपक सकता है या फिर चिपा हो, ठीक है, जो मतलब जिसके वजह से मतलब वो उस तरह का कॉज कर सकता है स्टिकिंग, यानी किसी चीज़ को चिपकाने का काम कर सकता है, तो उसको बोलते हैं एडहेसिव, ठीक है। तो उसका एडहेसिव बोलते हैं, यानी कि जो गोंद होता है, ठीक है, जो गोंद होता है, गोंद क्या करते हैं, उससे वो चिपकाने का काम करता है दो चीज़ों को, तो उसको बोलते हैं ए सब्सटेंस डेट कैन स्टिक और कॉज स्टिकिंग। स्टिक मतलब चिप, या तो वो चिपक जाएगा या चिपकाने का काम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव बोलते हैं।
एडहेसिव एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पुबर्टी एंड एडल्टहुड। तो जो हमारा जो बिगनिंग है पुबर्टी का और एडल्टहुड, उसके बीच में जो उसके बीच का जो पीरियड होता है, उसके बीच का जो समय होता है अवधि, उसको एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस, जिसको हम लोग टीनेजर्स नहीं बोलते हैं। टीनेजर्स आपने वर्ड सुना होगा, तो उसको किशोरावस्था बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टीनेजर्स, यानी कि किशोरावस्था। तो जो हमारा एज होता है, ठीक है, 12th तो जैसे ही पास करते हैं उसका 13, ठीक है, 13, तो जो टीन वाला एज है 13 से लेके 19 तक, उसको ही हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं, यानी कि एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो जो पुबर्टी का शुरुआत होता है और एडल्टहुड के बीच का जो समय होता है उसको टीनेजर्स, इसको क्या बोलते हैं, पुबर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है 19th नंबर, टू फाल्सीफाई ए थिंग बाई एडमिक्सचर ऑफ और बेसर इंग्रेडिएंट्स। तो किसी चीज़ को फाल्सीफाई करना, खराब कर देना। ठीक है, मान लीजिए कि उसको उसमें मान लीजिए मिलावट कर देना। जैसे आपने देखा होगा कि दूध वाले क्या करते हैं, दूध में पानी को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, पेट्रोल जो बेचता है उसमें किरोसिन या कोई भी जो खराब चीज़ होता है उसको मिक्स कर देता है ताकि वो क्या उसमें फ़ायदा कमा सके। तो एडल्ट्रेशन उसको बोलते हैं। एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट करना किसी चीज़ में मिलावट कर देना ताकि वो उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सके। अगला अगर देखें तो अगला दिया गया कि पर्सन हु पायलट और ट्रेवल इन ए बैलून एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट। तो कोई भी पर्सन, ठीक है, या जो क्या कर रहा हो, पायलट्स हो, ठीक है, या फिर उड़ रहा हो किस में, तो जो बैलून एयरशिप होता है, देखते होंगे बड़ा बड़ा गुब्बारा जैसा होता है और उसमें आग लगा के लोग उड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसको एरोनॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोनॉट बोलते हैं। यानी कि जो मतलब या फिर जो भी मतलब एरोनॉट किसको बोलते हैं, जो जहाज़ वगैरह चलाने का काम करता हो। ठीक है, जो जहाज़ चलाने का काम करता है उसको एरोनॉट बोला जाता है। अब थोड़ा सा है बचा हुआ, इसको देख लीजिएगा। अगला है साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स। तो जो साइंस है जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे आपको मतलब एरोप्लेन को फ्लाइट करना है, उसको उड़ाना है, उसको एरोनॉटिक्स बोलते हैं। ठीक है, एरोनॉटिकल साइंस एक तरह का इस सब्जेक्ट भी है, जिसको मतलब एक तरह का कोर्स भी है जिसमें करके लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एरोनॉटिक्स उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोनॉटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोनॉटिक्स बोलते हैं। 22 नंबर दिया गया फियर ऑफ हाइट, जिसको हाइट से डर हो, जिसको ऊंचाई से डर हो, उसको एरोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोफोबिया। तो इसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज करेंगे, एरोफोबिया। जिसको ऊंचाई का डर हो, जिसको ऊंचाई का डर हो उसको क्या बोलेंगे, फियर ऑफ हाइट, यानी कि एरोफोबिया। तो फोबिया मतलब डर होता है, एरो मतलब ऊपर ऊंचाई से। ठीक है, यानी कि हवा में कोई है तो क्या ऊंचाई पे है। अगला दिया गया ए पर्सन हु क्लेम टू हैव ग्रेट लव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर। तो कोई ऐसा पर्सन जो मतलब क्लेम कर रहा हो कि जो भी मतलब ग्रेट लव किसी चीज़ को समझने में, व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर, आर्ट एक्सेट्रा। तो मान लीजिए कि नेचर है, उसमें क्या ब्यूटीफुल है, कोई आर्ट है, मान लीजिए कोई ड्राइंग वगैरह है, उसको देख कर समझ जाएगा कि उसमें क्या खासियत है, उसको एस्थेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको एस्थेटिक बोलते हैं, एस्थेटिक। क्या बोलते हैं, एस्थेटिक। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या दिया गया, ए लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ बिजनेस टू बी सेक्टेड एट ए मीटिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा। यानी कि जो हेड मतलब हेडिंग होता है लिस्ट में, जो भी हेडिंग्स होते हैं उसको एजेंडा बोला जाता है। यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा कार्यसूची। क्या हो जाएगा, कार्यसूची है। 15th नंबर दिया गया कि टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और इंटेंसिटी ऑफ ए डिजीज। तो मान लीजिए कोई डिजीज है, ठीक है, या उसके ग्रेविटी को इंक्रीज कर देना। ठीक है, मान लीजिए किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना, किसी को मान लीजिए कि ऑफेंसिव तरीके से किसी को भड़का देना, छेड़छाड़ करेंगे किसी को, तो वो क्या हो जाएगा, भड़क जाएगा। तो उसको एग्रीवेट करते हैं। एग्रीवेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छेड़ना। एग्रीवेट मतलब क्या होता है, किसी को छेड़ना। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।